नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। केंद्र और छत्तीसगढ़ के बीच हमेशा टकराव बना रहता है। सीएम भूपेश केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। सीएम भूपेश ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरते हुए मोदी सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार करार दिया है, जबकि भाजपा का कहना है कि भूपेश बघेल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को कोसने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो सीएम भूपेश ने एक बार फिर से घेराबंदी की है। मोदी सरकार को एक नया नाम दिया है। उन्होंने डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार बताया है। चुनावी साल है, सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। केंद्र और छत्तीसगढ़ के बीच में वैसे ही टकराव देखने को मिलता है। जो टकराव की जो स्थिति है वो हमेशा ही बनी रहती है। इसी बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार को कई मामलों पर एक साथ घेरते हुए ट्रबल देने वाली सरकार बताया है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। 2014 में सरकार बनी और 18 तक के डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र परिवर्तित योजना है, उसमें केंद्र का केंद्रांश कम होते गया, राज्यांश बढ़ते गया। ये डबल इंजन की सरकार। इसी समय में 2017 में जीएसटी लागू किया गया। आज स्थिति ये है कि अपनी बात कह नहीं पाए और उत्पादक राज्यों को नुकसान हुआ। आज प्रति वर्ष 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ को। ये डबल इंजन की सरकार है। कोयले की रॉयल्टी है, बढ़ा नहीं पाए, चुप रहे। हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रही है। उस समय भी वो बढ़ा नहीं पाए थे। अभी अब कोयले के संकट, डबल इंजन की सरकार, कोयले के संकट पूरे देश भर में, ट्रेनें बंद, पब्लिक सुविधाएं खत्म। ये डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बहाली नहीं होना, धान से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है उसको रोकना, और स्थिति क्या, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सब की महंगाई, रसोई गैस की कीमतें, ये सब बढ़ा हुआ है। तो ऐसे डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। भूपेश बघेल माने न माने, इस देश में सारी सरकारें डबल इंजन की सरकार। हर बात पे जो है केंद्र सरकार का विरोध करना एकमात्र इनका ध्येय रह गया है। छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र सरकार के बिना आज क्या भूपेश बघेल सरकार चला लेते, मैं तो छत्तीसगढ़ को भी डबल इंजन की सरकार मानता हूँ। मगर मुख्यमंत्री हर बात पे जो है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को कोसने के अलावा कोई काम ही नहीं करते। जहाँ जहाँ अगर भूपेश बघेल को चाहिए इस प्रदेश की जनता के लिए कम से कम वो जनता केंद्र से जो हमारे भारत के संविधान के तहत जो है दोनों राज्य और केंद्र का जो है सहयोग लिखा है, उसको कम से कम मानना चाहिए। सहयोग ले भी रहे हैं, उसके बाद भी कोसने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से। डॉक्टर चंद्राकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डबल इंजन की सरकार को एक नया नाम दिया है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रबल इंजन की सरकार है, ट्रबल सरकार है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट रहा तो उसको देख करके 1967 के बाद भारत के राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर जो तनाव या फिर विवाद उत्पन्न हुआ, उनके लिए गठित कुछ समितियां मुझे स्मरण आ गई जी। चाहे वो शीतलवाड़ समिति हो, राजमन्नार समिति हो तमिलनाडु में, या सरकारिया आयोग हो या पुंछी आयोग। और इन आयोगों का गठन इसीलिए किया गया कि केंद्र और राज्य के संबंध में अलग अलग राजनीतिक दलों की पार्टियां जब सत्ता में रहती हैं, चाहे केंद्र या स्टेट में, तो इस तरह का विवाद आता है जी। रही बात, जैसा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी जो कटाक्ष किए, वो डॉक्टर रमन सिंह जी का जो तीसरा कार्यकाल था और धान के मसले के ऊपर जो घोषणा पत्र था और बोनस की बात थी, इवन विधानसभा में जो डिबेट हुआ था, डॉक्टर रमन सिंह जी उसमें बोले थे कि जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी तो हम ये 300 रुपया बोनस देंगे, उसको मेंशन कर रहे थे। लेकिन केंद्र के पक्ष में यह है दिव्यांशु जी कि जो 5,000 करोड़ रुपया जो बंद हुआ वो जीएसटी परिषद का निर्णय है, जीएसटी काउंसिल का। वो समस्त राज्य सरकारों के लिए कंपनसेशन का मामला था
उसमें केंद्र सरकार वह अवधि आने के बाद उसको बंद की है। तीसरी ठीक। बात आई है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां रही, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण केंद्र सरकार भी बहुत बड़े पैमाने पर योजनाओं को चला रही हैं, तो वो स्वयं आर्थिक रूप से उनका यह डिसीजन रहा है, जिसमें वित्त आयोग का भी और रिजर्व बैंक का रिकमेंडेशन था। उसमें यह कहा गया कि केंद्र जो अंशदान देता है उसमें 10% की कटौती की जाए। तो ये जो हमारा पिरामिड है, हमारा जो सिस्टम है, ऊपर से नीचे, सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक या केंद्र शासित प्रदेशों तक, इसके सबके लिए है। तो स्वाभाविक है, यह बात है, कोयले के ऊपर रॉयल्टी के ऊपर बात होती है, या फिर जीएसटी के मनी के वापसी की बात होती है, लेकिन मूल बात यह है कि केंद्रीय सूची हो, राज्य सूची हो, समवर्ती सूची हो, अवशिष्ट सूची हो, ये हमारे फेडरल सिस्टम में, संविधान में व्यवस्था है। और समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची में राज्य और केंद्र सरकारों में आज का नहीं, ये 1967 से विवाद लगातार निरंतर जारी है। दिव्यांश, चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। लक्ष्मी जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं भाई ये डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, उन्होंने एक लंबी लिस्ट गिना दी है जिसे लेकर के उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई 5,000 करोड़ का नुकसान राज्य को भुगतना पड़ रहा है, राज्यांश बढ़ता जा रहा है, राज्यांश बढ़ता जा रहा है और केंद्रांश कम होता जा रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई कोयले की रॉयल्टी आपने बढ़ाई नहीं है, जीएसटी की क्षतिपूर्ति नहीं की है, ट्रेनें बंद कर दी हैं, इथेनॉल प्लांट की भी अनुमति नहीं दी है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने घेरा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस की जो सरकार है खुद में एक ट्रबल है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इनके सरकार का जो गठन ही हुआ है वो ट्रबल से निकली हुई सरकार है। एक तरफ इनके जन घोषणा पत्र को बनाने वाले टीएस सिंहदेव जी हैं, और वो 2.5 साल का, क्योंकि ये सभी मीडिया और उनके बीच से ये बात आती है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री के लिए इनके जो है वो मुख्यमंत्री का गठन हुआ, लेकिन 2.5 साल भी बाद उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा और इनका ट्रबल चलता रहा। तो ये खुद में एक ट्रबल है। रही बात, देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक कर लागू किया, सभी प्रदेशों में अलग अलग जो कर थे उसका एकीकरण करके निश्चित रूप से सभी जगह क्षतिपूर्ति के लिए अभी बहुत ही विस्तृत से चंद्राकर जी ने सारी बातों को रखा है कि जीएसटी लागू होने के बाद क्षतिपूर्ति के लिए भी एक समय निर्धारित किया गया था। एक तरफ तो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, चूंकि हमारे यहाँ कोल है, अगर कोल का अगर यहाँ पे रॉयल्टी बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से अन्य चीजों में भी भार आएगा। तो ये क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए। आज सारी जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है वो केंद्र पोषित योजनाएं चल रही है, चाहे हम फाइनेंस की बात कर लें, चाहे मनरेगा की बात कर लें, चाहे डीएमएफ की बात कर लें। आज स्टेट के पास डेवलपमेंट के लिए अनटाइड फंड कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं है इनके पास। आज पूरी अर्थव्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ की वो चरमरा गई है। एक तरफ ये वित्त मंत्री जी को कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ को देखिए, और दूसरे तरफ ये कर्ज की बोझ से लदे हुए हैं। इनकी जो महती स्कीम है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, वो सारी स्कीम जो है वो डीएमएफ के फंड से, वित्त के फंड से, और भी जो हमारे मनरेगा के जो फंड है उनसे हो रहा है ये सारी योजनाएं का जो काम है वो। लेकिन इसमें भी इतनी बड़ी कहना चाहिए कि जो कमीशन वसूली हो रही है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, चूंकि बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और यहाँ बैठी हूँ, ये डीएमएफ से काम, मैं बलौदा बाजार जो है उस जिले से मेरा गांव है, वहां मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, लेकिन आज इस चैनल के माध्यम से कहूंगी कि 25 से 30% इनके अधिकारी कर्मचारी वसूल रहे हैं। एक कैटरॉल बना के वहां पे ठेकेदारों के माध्यम से गांव में काम कराया जा रहा है, और डीएम में से जो गांव प्रभावित है इंडस्ट्रियल बेल्ट से, वहां काम नहीं देके कुछ निर्धारित जगह में लंबी राशि दिया जा रहा है। और एक तरफ तो ये विकास की बात करते हैं, जहां जो जरूरत है, आज एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल बिल्डिंग है और भी अन्य जो डेवलपमेंट के जो काम है उनको छोड़ के सौंदर्यीकरण में पूरा करप्शन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा वसूली करके इनके अधिकारियों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी से
ये इनकी सरकार को खुद आप इन्होंने ट्रबल बना के रखा है। ये खुद की सरकार इनकी ट्रबल सरकार है। ठीक है, ठीक है, खुद की सरकार ट्रबल सरकार है, लक्ष्मी जी ऐसा कह रही हैं। सत्यप्रकाश जी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, क्या कहेंगे लक्ष्मी जी की बात पर? देखिए दिव्यांशु जी, ये चीज अच्छी लगी कि लक्ष्मी जी ने मनरेगा की तारीफ तो की। जी। ये तो इन्हीं की मोदी जी ने लोकसभा में क्या आपत्तिजनक बयान दिया था तो सबको मालूम है, तो कम से कम तारीफ तो की कांग्रेस की योजना के बारे में। खैर वो तो इनकी अच्छी बात मैं बोलूंगा कि तारीफ की है। मगर सबसे पहले दिव्यांशु जी मेरे को थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं ये जी, बोलना जी। चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार की जो बात करती है बीजेपी, देखिए डबल इंजन मतलब कि केंद्र में भी वही राजनीतिक दल हो जो प्रदेश में हो। तो मैं सबसे पहले बोलूंगा, देखिए इनकी जो भाजपा शासित जो प्रदेश है, चाहे यूपी ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, जी। वहां पे किसानों की क्या हालत है। एमपी में सरकार धान खरीद नहीं रही है, किसान बिचौलियों के माध्यम से बेचने के मजबूर। वही हाल यूपी में है, वही हरियाणा में। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, 2500 रुपए से ज्यादा का अब तो रेट मिल रहा है। कोई भी एक प्रदेश भी बता दीजिए भाजपा का जहां ऐसा रेट में समर्थन मूल्य पे धान खरीदी हो रहा नहीं हो रहा। अब दूसरी बात कर लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, यूपी का उन्नाव केस कोई नहीं भूला है, विधायक को बचाने के लिए पूरी भाजपा लग गई थी। आपको गुजरात में देख लीजिए, इनका गुजरात मॉडल कथाकथित गुजरात मॉडल जो है, रियाह करते उसकी पूजा पाठ करते, उसको मिठाइयां खिलाते हैं, जो महिला के साथ जो दुराचार करते हैं। तो हरियाणा सबसे ज्यादा जो अभी क्राइम महिलाओं के खिलाफ है, सीएमआई की डाटा है हरियाणा में। फिर आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश है, क्राइम में भी यूपी सबसे ज्यादा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की देख लीजिए, क्राइम में बहुत नीचे आया है, फिर हमारी बेरोजगारी दर सबसे कम है। तो ये बात अगर ये अपने प्रदेशों में जो भाजपा की शासित प्रदेश है वहां भी ट्रबल करते, और अगर आप बात कर लीजिए जहां प्रदेशों में दूसरा राजनीतिक दल है, जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा, यहाँ पे कांग्रेस की जो सरकार है, लेकिन यहाँ किसानों को जब बात हुई तो इन्होंने मना किया, किसानों को समर्थन मूल्य खरीदने के लिए। फिर ओपीएस की बात हुई, नहीं दिए। फिर कोल रॉयल्टी की बात हुई, नहीं दी। तो इन्होंने जब भी वो अब नया नया आरक्षण है, हस्ताक्षर नहीं करवाने दे रहे हैं, तो ये दूसरे राजनीतिक दल की भी हो वहां पे भी ट्रबल करते हैं, और अपने राजनीतिक दल की भी सरकारें वहां पे भी ट्रबल करते हैं। तो ये सारा का सारा ट्रबल वाली सरकारें, ये कोई इनकी जो डबल इंजन है वो फेल है। हर जगह इन्हें ट्रबल है। आप महंगाई देख लीजिए कहाँ है, आप बेरोजगारी देश में देख लीजिए कहाँ है, जीडीपी का क्या हाल है देश का, तो सब चीज में आप देखिए तो ट्रबल है यहाँ पर। जनता एकदम परेशान हो गई, जनता एकदम त्राहिमाम हो गई। अब वही छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, बेरोजगारी दर कम है, क्राइम कम है, महिलाओं के साथ दुराचार कम है, तो यहाँ जनता खुश है, किसान खुश है। सत्यप्रकाश जी, आपने शायद देवजी भाई पटेल का वो जो बयान था वो शायद ध्यान से सुना नहीं। उसमें वो एक बात बोल रहे हैं कि मैं तो छत्तीसगढ़ की सरकार को भी डबल इंजन की सरकार मानता हूं। वो ये कह रहे हैं कि भले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपकी सरकार है, लेकिन वो ये बोले हैं कि मैं तो ये भी मानता हूं कि हाँ छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, बीजेपी की किसी भी नीति का सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है। वो ऐसा बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बोल रहे ठीक है, अगर हमारे को कोई रॉयल्टी का पैसा दे दे, ओपीएस का जो हक का बनता है वो दे दे, मैं जीएसटी का पैसा दे, और भी जितने मद है उसके मुताबिक 55,000 करोड़ बनता है वो सब दे दे, तो हम भी बोलेंगे कि हाँ डबल इंजन की सरकार है, हमारी मदद कर रही है। मगर कुछ भी तो नहीं मिल रहा। क्या आप नया नया आरक्षण का बात कर लिए, हस्ताक्षर नहीं करने दे रहे, तो कोई भी एक भी अगर ऐसा काम बता दीजिए जो इन्होंने कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया हो, साथ में मदद की हो केंद्र सरकार ने, कोई भी एक काम गिना दीजिए तो हम भी बोलेंगे कि हाँ डबल इंजन की सरकार है। मगर ऐसा तो हो नहीं रहा, तो इसलिए हमको ट्रबल इंजन की सरकार बोलनी पड़ रही है। ऐसे ट्रबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए ना। वही तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि जनता से हमारी सरकार से ही खुश है, ट्रबल इंजन चाहिए। देखिए इन्होंने ओपीएस के लिए मना किया, हमारी सरकार लागू कर रही है। किसानों का समर्थन मूल्य इन्होंने मना किया, हमारी सरकार ले रही है। तो हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए डबल इंजन की। हम सिंगल इंजन में भी खुश है, और हमारी यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता भी बहुत खुशहाल है इस सरकार के साथ। चलिए ठीक है, आपने जो लास्ट में जो बात बोली ना, सिंगल इंजन से ही खुश है, उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के लिए। डॉक्टर चंद्राकर, क्या सिंगल इंजन से काम चल जाएगा छत्तीसगढ़ का? जो बात अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि हम तो सिंगल इंजन में ही खुश हैं, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, हमारा देश फेडरल सिस्टम है जी, संघात्मक व्यवस्था है, और स्वतंत्रता मिलने के पहले हम लोग जो देशी रियासतों में बटे थे उसका एकीकरण किया गया है, और फेडरल सिस्टम के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अस्तित्व है जी, और इन दोनों सरकारों का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याणकारी कार्य, जनता के हितों का कार्य करना है। बिल्कुल। लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें आती हैं, तो खासतौर से जिस तरह से वित्त एवं संसाधनों का जो बंटवारा है, इसी तरह से हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखें कि भारतीय जो प्रशासनिक सेवाओं के ऊपर, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, इन विषयों के ऊपर भी विवाद हुआ। कानून और व्यवस्था के मामलों में भी
तरह तरह की राजनीति होती है, जी या फिर बात आती है केंद्रीय सुरक्षा बल के नियुक्ति के मसले के ऊपर बात आ जाती है, तो ये ऐसे विषय हैं। और मूल बात यह है कि कोई भी राज्यों में अगर विवाद है तो संविधान सहकारिता आयोग का एक रिकमेंडेशन है दिव्यांशु जी, जिसमें अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया, जस्ट लाइक जीएसटी के लिए जीएसटी परिषद बना है। लेकिन वहां पर समस्त राज्य सरकारों में एकीकरण या एकता हो ऐसा नहीं होता। कुछ राज्य सरकारों को जो शिकायतें रहती हैं या फिर वो निवेदन करते हैं केंद्र सरकारों से, लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत में अधिकांश राज्यों में एक पार्टी की सरकार ज्यादा है जो केंद्र की सरकार में है। तो ये सब मजबूरियां भी आती, व्यवस्था भी आती है, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट है। डबल इंजन या फिर कह सकते हैं कि सिंगल इंजन की बात नहीं, ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हर नागरिक को वह पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके दुनिया इवन यूएनओ में भी तारीफ होती है, और इसीलिए भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक राज्य कहलाता है। दिव्यांशु, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर चंद्राकर। लक्ष्मी जी, जो बात अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे उसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल है कि भाई हमें ऐसी डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए जो महंगाई देती है, जो बेरोजगारी देती है, जो ना जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा देती है, ना कोयले की रॉयल्टी देती है, और आरक्षण को लेकर के भी हमने पिछले कुछ दिनों से हम तकरार देख रहे हैं जो लगातार देखने को मिल रही है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, अभी तक के सेंट्रल से 1,75,000 करोड़ रुपया जो है वो स्टेट को दिया जा चुका है, और लगातार समय समय में पैसा दिया जा रहा है। चूंकि ये विपक्ष होने के नाते ये उनका कहना चाहिए कर्म है कि वो आरोप लगाए, और वो यही काम करते हैं, क्योंकि जनता को इन्होंने जो वादा किया था वो काम छत्तीसगढ़ में कर नहीं पाए हैं। आज देख रहे हैं किस ढंग से महिला बाल विकास के जो बहनें हैं वो बैठी है, यहाँ विधवा बहनें बैठी है धरने आंदोलन में। इन्होंने संविदा कर्मचारियों से वादा किया था कि उनको हम परमानेंट करेंगे, वो बैठे हुए हैं, और सारे विभागीय कर्मचारी लाइन से यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं। डीए को लेकर भी हमारे जो कर्मचारी अधिकारी लगातार जो है बैठ रहे हैं, धरने आंदोलन कर रहे हैं। और तो और बड़ी बात, आज प्रदेश में देख रहे हैं किस ढंग से कोल माफियाओं के द्वारा जो प्रति टन 25 रुपए सरकार को देकर आज यहाँ पे कोल माफियाओं का जो जाल फैला था और एक करप्शन जो कोल में हो रहा था, उसी तरह रेत के माफियाओं की मैं बात करूंगी। पूरे चारों तरफ रेत माफिया फैले हुए हैं, और आज अनाचार अत्याचार की मेरे सत्यप्रकाश भाई साहब बात कर रहे थे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में लगातार आज 6,000 से ज्यादा बहनों के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं घटी है, और आप कहते हैं कि जो अपराध है वो कम हो रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं लगातार घट रही है। आज गांव-गांव में अवैध जो शराब है वो एक गांव में 10-10, 20-20 जगह टेबल लगा के बिक रहा है। सत्यप्रकाश जी, आप चलिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप मेरे साथ चलिए गांव में और पूछिए आप गांव वालों को कि क्या स्थिति है। ये विकास है? आपने जन घोषणा पत्र जारी किया, और आप उस जन घोषणा पत्र में कितने वादों को आप पूरा किए हैं वो मैं लाइन से गिना सकती हूँ। चलिए, ठीक है, दूसरी बात जी दिव्यांशु जी, मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगी। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी बहुत पूरे सब राष्ट्रीय स्तर की बात हमारे सत्यप्रकाश जी रख रहे थे, क्योंकि ट्रबल जो है 70 साल से इन्होंने पैदा करके रखा था। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे मैं कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का मुद्दा हो, ये सारे ट्रबल जो है वो कांग्रेस के पैदा किए हुए थे। इसलिए इनका मानना है संघीय व्यवस्था को ये नहीं मानते हैं। जब केंद्र में तो भी इनकी तानाशाही रवैया चलते रही है, और इसका प्रत्यक्ष ये जब इंदिरा गांधी जी हटने के लिए आई और उनको चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया, तो उन्होंने पूरे देश में आज आप देख रहे हैं कि कैसे ढंग से देश के लोगों को कैद किया जो उनके विरोधाभास में थे। तो ऐसी व्यवस्था करने की आती है कांग्रेस। चलिए, ठीक है, इसलिए इनको ये सिंगल जो सरकार है ठीक है लक्ष्मी जी, ऐसा सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, संघीय व्यवस्था को नहीं मानते ये। ठीक है, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं सत्यप्रकाश जी से प्रतिक्रिया ले लूं। सत्यप्रकाश जी, वो तो ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही है लक्ष्मी जी कि आप संघीय व्यवस्था को ही नहीं मानते, क्या कहेंगे इस पर?
संघीय व्यवस्था तो हम मान ही रहे, संविधान जब लागू हुआ था तो बाबा साहब ने लागू किया था, वो संघीय व्यवस्था हम तो मानते ही हैं। बल्कि इन्होंने तो उस समय संविधान को जलाया था, आरएसएस के लोगों ने तो जलाया था उस समय जब संविधान बना था और लागू हुआ था। खैर, मैं देखिए दिवांशु थोड़ी सी बातें इनको रमन सरकार की भी याद दिलाए, तो ये जो बात कर रहे हैं हमारी घोषणा पत्र की, हमने तो 90% वादे पूरे कर दिए हैं जी। इन्होंने 2100 रुपए समर्थन मूल्य बोला था, 300 रुपए बोनस का बोला था, मोबाइल बांटने की बात की थी, तो घोषणा पत्र की जो बातें वो तो ये भूल चुके हैं। इनके समय में मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऊपर आरोप लगता है एक महिला के साथ छेड़खानी करने का, और 4 साल तक वो केस को दबा के रखते हैं, उस महिला के साथ दुराचार किए जाते हैं, उसको धमकाने का काम करते हैं। जब हमारी सरकार आती है तो केस रजिस्टर्ड होता है। ये तो इनकी सरकार के समय काम चलता था। उस समय बलात्कार केस का जो 6वें नंबर पे, आज 6वें नंबर पे, तो ये सारे के मामले से मैं क्या, और भ्रष्टाचार की बात ये जो बीजेपी करती है ये तो थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। देखिए उस समय के इनके रमन सिंह जी ने बोला था कि कमीशन कोई थोड़ी कम कर दीजिए तो हमारी सरकार आ जाएगी, तो इनके तो मुखिया उस समय के मुखिया खुद ये मानते थे कि हाँ हमारे यहाँ कमीशन खोरी हो रही है तो हमारी सरकार बच सकती है। मगर इनकी जो पूरी आखिरी की जो 5 साल में जो सरकार थी वो जनता भूली नहीं है। जनता के ऊपर जो आरोप जो एकदम प्रताड़ित करते थे भ्रष्टाचार के तहत, वो भूली नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम संविधान को मानते नहीं मानते, संविधान के तहत ही सरकारें चलती है, ये तो इनको सीखना चाहिए। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर के तहत ओपीएस पैसा लेने का मामला हो, चाहे हमारे को जो भी विकास का फंड मांगने का मामला हो, तो ये तो संविधान के तहत होना ही चाहिए। मगर भाजपा इस संविधान को नहीं मानती है, इस फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानती, इसलिए दबाने कुचलने का काम करती है। जहाँ पे अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें रहती है, हमारे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा, यहाँ पे जितनी बार भी फंड की मांग की जाती है, जो हक का पैसा रहता है वो नहीं दिया जाता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर तो ये लोग नहीं मान रहे, जिसके तहत हक बनता है प्रदेश का अपने केंद्र सरकार से लेने का, वो नहीं दिया जाता है। तो उसकी संविधान फेडरल स्ट्रक्चर नहीं मानने का काम तो बीजेपी करती है। हम तो अपने फेडरल स्ट्रक्चर के तहत जाते हैं केंद्र सरकार के पास अपना हक मांगने के लिए, मगर वहां से मना कर देते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानने का काम, संविधान को कुचलने दबाने का काम तो इनका है। और अभी जो मीडिया का भी आप हाल देख लीजिए, अगर आप कुछ भी बोलेंगे मीडिया में आप देशद्रोही हो जाएंगे, देशभक्त नहीं रहेंगे, आपके ऊपर देशद्रोह का केस लग जाएगा। तो ये तो हालात है कि जनता बोल भी नहीं सकती है, बोलने तक पे बैन लगा हुआ है। सरकार एकदम अभी त्राहिमाम हो रही है जनता। आप आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र की सरकार भी जाने वाली है। चलिए ठीक है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरते हुए मोदी सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार करार दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार और भूपेश सरकार के बीच में टकराव देखा गया हो। चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे कोयले की रॉयल्टी की बात हो, चाहे बंद ट्रेनों का मामला हो या आरक्षण का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के बार बार भूपेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव देखने को मिलता है। लेकिन अब जिस तरीके से जो ट्रबल इंजन वाली बात उन्होंने कही है, तो बीजेपी का कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए कांग्रेस इस तरह की बातें कह रही है और इसके पीछे उनका कोई खास उद्देश्य या कोई खास आधार नहीं है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।